हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पद्मा स्टडी में। तो आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 8 के गणित का 50 एमसीक्यू क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। आपके एग्ज़ाम में ये सवाल देखने को मिल सकता है, इसी कारण से यहाँ पे जो भी सवाल आपको किया करवाया जाएगा आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर लीजिएगा। तो चलिए गणित का पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल यहाँ पे कह रहा है 7 का व्युत्क्रम होगा, है ना। 7 का आपका व्युत्क्रम निकालना है। तो सिंपल सा इसमें करना क्या होता है कि 7 को पलट दीजिए, क्या हो जाएगा 1/7। तो 1/7 इसका हो जाएगा आपका व्युत्क्रम। चलिए अगला सवाल देखिए, कह रहा है -11 का योज्य प्रतिलोम होगा। मतलब -11 में क्या जोड़ें कि वो 0 हो जाए। तो 11 जोड़ेंगे तो वो 0 हो जाएगा, मतलब -11 का योज्य प्रतिलोम जो होगा वो 11 हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, कह रहा है 1/2 की समतुल्य परिमेय संख्या है। तो दूसरा हो जाएगा, क्योंकि देखिए 2/4 को अगर हम लोग कट करें तो ये वापस से 1/2 हो जाएगा। 2 दूनी 4 कटता है तो 1/2 आ गया। तो इसका आंसर हो गया दूसरा नंबर। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल कह रहा है -5 गुने -1 का गुणनफल होगा। तो देखिए माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 5 गुने 1 हो जाएगा 5, यानी आ जाएगा दूसरा नंबर। तो 4 का 2 हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। अगला सवाल देखिए, कह रहा है 0 को अगर 7 से भाग देंगे कितना होगा। तो ये 0 ही होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए, कह रहा है -8/7 गुने 21/12 है। तो ये बराबर है 21/12। तो यहाँ पे क्या आएगा, -8/7 ही तो आएगा। ठीक, कोई दिक्कत। ठीक है, तो ये तीसरा नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, कह रहा है 900 का वर्गमूल होगा। तो 900 का वर्गमूल होगा 30। देखिए हमको वर्गमूल निकालना है 900 का, तो इसको लिख सकते हैं ना 9 गुने 100। ठीक है, और 9 क्या लिख सकते हैं 3 गुने 3, और 100 को लिख सकते हैं 10 गुने 10। कोई दिक्कत। अब देखिए 3 का यहाँ पे जोड़ा बना, तो जोड़ा में से एक बाहर होता है, वर्गमूल में जोड़ा में से एक बाहर होता है। तो 3 गुणे 10 हो गया 30, ऑप्शन नंबर तीसरा। अगला सवाल देखिए, कह रहा है 3.5 का वर्ग होगा। तो देखिए 3.5 को 3.5 से गुना कीजिएगा, तो यहाँ पे आपको मिलेगा 12.25। ठीक है, 12.25 आपको मिलेगा। तो 9 का दूसरा हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि 8100 का वर्गमूल निकालना है। तो 8100 को क्या लिख सकते हैं 81 गुने 100 लिख सकते हैं। ठीक है, अब 81 को लिख सकते हैं 9 गुने 9 गुने 100 को लिख सकते हैं 10 गुने 10। अब क्या बताएं, वर्गमूल जब भी निकालना हो तो जोड़ा बनाइए, जोड़ा बनेगा तो एक बाहर कीजिए। ठीक है, तो 9 का जोड़ा बना, एक 9 बाहर हो गया। 10 का जोड़ा बना तो एक 10 बाहर हो गया, यानी कितना आंसर हो गया 90, दूसरा नंबर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कह रहा है 24 का यहाँ पे गुना करना है 24 से। 24 का पावर 2 है, तो 24 गुने 24 कीजिएगा, देखिएगा आएगा आपका 576। गुना कर लीजिएगा 576 आ जाएगा। अगला सवाल देखिए, कह रहा है 256/441 है, इसका वर्गमूल क्या होगा। तो देखिए 256 को लिख सकते हैं 16 गुने 16, और 441 को लिख सकते हैं 21 गुने 21। ठीक है, तो यहाँ पे 16 का यहाँ पे देखिए जोड़ा बना तो एक 16 बाहर, 21 का जोड़ा बना तो एक 21 बाहर, तो 16/21 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अगला सवाल देखिए, कह रहा है पाइथागोरस ट्रिक कौन सा है। तो पाइथागोरस ट्रिक देखिए ABC, मान लीजिए 3 नंबर है। 3 नंबर को पाइथागोरस ट्रिक सब तब बोलेंगे जब सबसे बड़ा वाला नंबर, जैसे यहाँ पे देखिए 3 4 5 में सबसे बड़ा वाला नंबर का जो हम लोग स्क्वायर करें तो छोटे दोनों नंबर के स्क्वायर के सम का बराबर हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ देखिएगा, ये आपका दूसरा नंबर ही सही होगा। तो 13 का आंसर दूसरा नंबर हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है कि 10 का पावर 3 करना है हम लोग को। ठीक है, तो ये किसके बराबर होगा। तो 10 के पावर 3 का मतलब होता है 10 गुने 10 गुने 10 3 बार। तो 10 गुने 10 गुने 10 हो जाएगा 1000, यानी यहाँ पे आंसर हो जाएगा चौथा नंबर। अगला सवाल देखिए, कह रहा है 27,000 का घनमूल क्या होगा। 27,000 का घनमूल क्या होगा। देखिए घनमूल निकालना है मतलब 3 का बराबर बनाना है। ठीक है, तो 3 का सेट में एक बाहर होगा। देखिए 27,000 है तो उसको लिख सकते हैं 27 गुने 1000। ठीक है, अब निकालना यहाँ घनमूल है। 27 को लिख सकते हैं 3 गुने 3 गुने 3 गुने 1000 को लिख सकते हैं 10 गुने 10 गुने 10। ठीक है, तो यहाँ पे घनमूल निकालना है, तो 3 यहाँ पे सेट बनाइए 3 3 का, तो इस सेट में से एक 3 बाहर होगा और इस 10 वाले का सेट में से एक 10 बाहर होगा। तो कितना हो गया 10 × 30,
यानी यहाँ पे हो जाएगा आंसर तीसरा नंबर। अगला सवाल देखिए, कह रहा है यहाँ पे कि निम्न में से कौन सी पूर्ण घन है, कौन सी संख्या पूर्ण घन है। ठीक है, घन बताया जा रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका दूसरा नंबर 1000, क्योंकि 1000 को लिख सकते हैं 10,000 को लिख सकते हैं 10 गुने 10 गुने 10 में, है ना, कोई दिक्कत। तो यहाँ पे जैसे ही घनमूल निकालना चाहेंगे, 3 का यहाँ पे सेट बना, 3 का सेट में से 1 10 बाहर हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए अगला सवाल देखिए, कह रहा है x के पावर 0 का संख्यात्मक मान क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर 1। ठीक है, कोई भी नंबर का पावर 0 करेंगे तो वो 1 होगा। चलिए अगला सवाल देखिए, कह रहा है -1/3 और 1/2 के मध्य एक परिमेय संख्या निकालना है। तो देखिए माइनस और प्लस के बीच में 0 तो आएगा ही, तो दूसरा नंबर हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल कह रहा है 7 के घन का इकाई अंक क्या होगा। तो 7 के घन मतलब 7 गुने 7 गुने 7 करना था, इसका निकालना है इकाई अंक। तो 7 गुने 7 होता है 49, 49 को गुना करेंगे फिर 7 से, तो 9 7 हो गया 63, यानी इकाई अंक 3 हो गया, चौथा नंबर हो गया आंसर इसका। अगला सवाल देखिए, कह रहा है 108 को किस सबसे छोटी संख्या से गुना करें कि वह पूर्ण घन बन जाए। ठीक है, पूर्ण घन संख्या बन जाए। तो देखिए 108 है, इसको ना हम लोग पहले अभाज्य गुणनखंड में तोड़ लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 2 से भागा देंगे 54 होगा, फिर 2 से भागा देंगे 27 होगा, 3 से भागा देंगे 9 होगा, फिर 3 से भागा देंगे 3 होगा। मतलब 108 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3। देखिए 3 का क्या बताएं, घन के लिए 3 का बनाइए सेट, तो 3 का सेट तो यहाँ पे बन गया 3 बार, लेकिन 2 का सेट बनाना है तो 3 बना, यहाँ पे नहीं बना। मतलब कितना गुना करना पड़ रहा है, 2 से गुना करना पड़ रहा है, तब ना ये सेट बन रहा है 2 का। तो मतलब इधर भी 2 से गुना करना पड़ेगा, मतलब किससे गुना करने पे ये पूरा घन बन जा रहा है, 2 से गुना करने पे। तो इसका आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल यहाँ पे है कि इसका मान निकालना है हम लोग को। तो 3 के पावर 0 1 हो गया, 4 के पावर 1 हो गया 4, 5 के पावर 2 है तो हो गया 25, तो यहाँ से 25 चौके 100 हो गया, आंसर पहला नंबर। ठीक है, चलिए अगला देखिए, क्या 2 के पावर में x + 3 है, ये बराबर है 1 के। इसका मतलब क्या होगा, 2 + 3 बराबर, देखिए यहाँ पे दोनों तरफ का जो आधार है उसको बराबर करना है, तो 1 को लिख सकते हैं 2 के पावर 0। अब देखिए जब आधार बराबर तो पावर भी बराबर हो जाएगा, तो x + 3 बराबर हो जाएगा 0, यानी x यहाँ पे आ गया -3। ऑप्शन यहाँ पे चौथा हो गया। ठीक है, चौथा नंबर ऑप्शन सही हो गया। चलिए अगला सवाल देखिए, 23 नंबर कह रहा है कि 51 का स्क्वायर माइनस 49 का स्क्वायर, कह रहा है इसका सही मान क्या होगा। ठीक है, इसका सही मान क्या होगा। देखिए यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला एक पढ़े रहते हैं कि a⁻2 - b⁻2 का फॉर्मूला होता है a - b गुने a + b, बस यही फॉर्मूला में तोड़ना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 51 - 49 और 51 + 49, 51 में से 49 गया 2 आया, गुने 51 में से 51 में 49 को जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा, तो यहाँ से हो गया 100 गुने 2 यानी 200 हो गया, आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर। आंसर यहाँ पे हो गया दूसरा नंबर 200। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल यहाँ कह रहा है कि 2x² - x + 1 है, कह रहा है ये बीजीय व्यंजक है, तो ये त्रिपदी है। देखिए यहाँ पे 3 यहाँ पे पद है, 1 2 3, है ना, तो ये त्रिपदी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, कह रहा है यहाँ पे किसको सॉल्व करना है हम लोग को, बोल रहा है किसके बराबर है। तो देखिए गुना करते हैं ना, माइनस से क्या हो जाएगा, 8 में m⁻2 है प्लस 3 n⁻2 प्लस 1 माइनस से गुना करें इसको, हो जाएगा माइनस में 3 m⁻2 माइनस माइनस प्लस n⁻2 माइनस माइनस प्लस 4। तो देखिए 8 m यहाँ पे है, 8 m⁻2 और यहाँ पे है 3 m⁻2, तो 8 में अगर 3 घटाएंगे तो यहाँ पे 5 m⁻2 बचेगा, यहाँ पे 3 है यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, है ना। 3 में n⁻2 में अगर n⁻2 जोड़ेंगे तो 4 n⁻2 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 है यहाँ पे 4 है, 4 और 1 हो गया 5, है ना। तो यहाँ पे हो गया इसका दूसरा नंबर आंसर। अगला सवाल देखिए, कह रहा है यहाँ पे अगला सवाल में कि l जो है वो 2 है, m यहाँ पे 3 है, तो कह रहा है l⁻2 जोड़ m⁻2 का मान क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे l⁻2 मतलब 2 प्लस m⁻2 का मतलब 3 का पावर 2, 2 के पावर 2 4 होता है, 3 के पावर 2 9 होता है, तो 9 4 हो गया 13, यानी यहाँ पे हो गया पहला नंबर आंसर। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल कह रहा है यदि 3 लगातार पूर्णांक का योग 51 है तो पूर्णांक होंगे, यहाँ पे हो जाएगा पहला नंबर। इन तीनों को जोड़िएगा, देखिएगा 51 के बराबर आएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल कह रहा है कि यहाँ पे
x का मान निकालना है, कह रहा है x माइनस 3/2 ये बराबर है 7/6 के। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, x हो जाएगा 7/6 जोड़, अगर माइनस में है बाएं तरफ तो दाएं तरफ हो जाएगा प्लस में, यहाँ हो जाएगा 3/2। ठीक है, 6 और 2 का एलसीएम अगर निकालिएगा तो ये 6 ही आएगा। देखिए 2 एकम 2 और 2 तिया 6, तो एलसीएम में 6 ही आ रहा है। 6 को 6 से भागा देंगे 1 आएगा, 7 गुने 1 7 हो गया, जोड़ 2 से 6 को भागा देंगे 3 होगा, 3 तिया 9 हो गया, तो 9 और 7 को जोड़ें तो 16/6 हो गया। ये 2 से कट जाएगा, 2 अट्ठी 16, 2 तिया 6 और यहाँ पे आ गया 8/3, तो इसका आंसर हो गया 8/3। ठीक है, 28 का पहला नंबर। अगला सवाल देखिए, 29वां नंबर कह रहा है कि एक प्रेशर कुकर का अंकित मूल्य 450 रुपये है तो और यह 360 रुपये में उपलब्ध है, तो बट्टे की राशि क्या होगी। तो देखिए 450 में 360 को घटा दीजिए, यही आपका बट्टे की राशि हो जाएगा। तो घटाने पे आपको 90 रुपये मिल रहा है, तो 90 रुपये हो गया इसका आंसर। ठीक है, तो 29 का 1 नंबर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कह रहा है 512 किसका घन है। ठीक है, 512 किसका घन है। तो देखिए 512 को हम लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 8 गुने 8 गुने 8, तो यहाँ पे इसका जो घन होगा वो 8 होगा। ठीक है, ये 512 जो है वो 8 का घन है। अगला सवाल देखिए, इसको निकालने का तरीका क्या है ना, ऐसे समझ लीजिए कि 512 को ना आप अभाज्य गुणनखंड में लिख लीजिए और 3 का सेट बनाइए। ठीक है, जो आपका आंसर आएगा वही फाइनल आंसर होगा। चलिए अगला सवाल देखिए, कह रहा है किसी त्रिभुज में अधिक से अधिक न्यूनकोण हो सकते हैं 3। ठीक है, तीनों न्यूनकोण हो सकता है, चलेगा। अब चाहें तो देख सकते हैं 60 60 60 तीनों न्यूनकोण है। ठीक है, तीनों जो होता है वो आपका न्यूनकोण होता है। चलिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल कह रहा है कि निम्न में से किसके विकर्ण बराबर होते हैं। तो वर्ग का विकर्ण बराबर होता है, बाकी तीनों में से किसी का भी विकर्ण बराबर नहीं होगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल कह रहा है यहाँ पे कि नीचे की आकृति में x का मान क्या होगा। तो हम लोग यहाँ पे पढ़े हुए रहते हैं कि जो x होगा वो अंदर वाले दोनों कोणों का सम होता है, यानी x बराबर हो जाएगा 45 डिग्री जोड़ 55 डिग्री। 45 में 55 को अगर जोड़ें तो हो जाएगा यहाँ पे 100 डिग्री। कोई आंसर दिख रहा है। हाँ, ऑप्शन चौथा नंबर, तो चौथा नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला यहाँ पे कह रहा है कि आयलर का सही सूत्र होगा तो f जोड़ v माइनस ई बराबर 2। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर। चलिए अगला सवाल देखिए, कह रहा है एक घनाभ में कितने किनारे होते हैं। एक घनाभ में कितने किनारे होते हैं, तो 12 होता है। ठीक है, 12 किनारा होता है। देख लीजिए, ऐसे एक घनाभ बना लेते हैं, ऐसे समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे घनाभ बन गया। अब यहाँ पे किनारा ढूंढना है, तो किनारा ढूंढते हैं। देखिए एक गिनते जाइएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 1 हो गया ये 12। ठीक है, तो टोटल यहाँ पे 12 हो गया। चलिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल कह रहा है कि एक घन में शीर्षों की संख्या क्या होगी। तो देखिए शीर्ष जो होता है ना, शीर्ष जो होता है वो ये किनारा होता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल कितना हो जाएगा किनारा, 8 हो जाएगा। तो 8 इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे दूसरा नंबर। ठीक है, तो 36 का 2 हो गया। अगला सवाल देखिए, 37वां कह रहा है कि बेलन में निम्न में बेलन का आयतन कौन सा होगा यदि उसकी ऊंचाई 2h हो जाए। तो देखिए अगर हम लोग बात करें आयतन का तो होता है पाई r स्क्वायर h होता है। ठीक है, अब कह रहा है h की जगह पे 2 रख दीजिए, तो h की जगह पे अगर हम लोग 2 रख देंगे तो भाई 2h यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आंसर आ गया, तीसरा नंबर 2 पाई r स्क्वायर h। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए, कह रहा है किसी सड़क को समतल करने के लिए एक रोड रोलर को सड़क के ऊपर एक बार घूमने के लिए 750 पूर्ण चक्कर लगाने पड़ते हैं। यदि रोड रोलर का व्यास 84 सेंटीमीटर है और लंबाई 1 मीटर है तो सड़क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए सारा आंसर मीटर्स में दिया हुआ है, तो सब यहाँ पे जो आपका व्यास दिया हुआ है उसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, मीटर में बदलना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो आपका व्यास है, व्यास से हम लोग निकाल लेते हैं पहले त्रिज्या, तो यहाँ हो जाएगा 84 का आधा नहीं 42 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसको मीटर में बदलेंगे तो 100 से भागा देना होगा, यानी 0.42 मीटर हो गया। अब क्या करते हैं हम लोग, जो चक्का रोड रोलर है, रोड रोलर का अगर हम लोग निकालें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जितना होगा वो 750 से गुना कर देंगे तो आपका सड़क का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या था, 2 पाई r h
ठीक है, ये ना था वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला। तो हो जाएगा 2 गुने 22/7 गुने यहाँ पे 0.42 गुने लंबाई 1 मीटर है ना, लंबाई 1 मीटर है। तो यहाँ पे उसको बिंदी घटाएं, यहाँ पे 100 लगा, 7 छक 42 हुआ, 2 से यहाँ पे 100 कटा, यहाँ पे 50 हुआ, 6 से 3 बार में यहाँ हो गया 25। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। एक सेकेंड, इतना नहीं कट करते हैं, एक सेकेंड रुकिए। कट इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि बताते हैं क्यों नहीं कट करते हैं। यहाँ पे हो गया 7 छक 42, ठीक है। यानी यहाँ पे हो गया 6 दूनी 12 गुने, ये 7 तो कटेगा ही, यहाँ पे 6 दूनी 12 गुने 22/100, ठीक है। ये इसलिए गुना नहीं करें क्योंकि आगे जाके कट जाएगा, टेंशन मत लीजिए। अब चाहिए क्या, 750 पूर्ण चक्कर लगा रहा है, तो 750 से गुना करना पड़ेगा पूरा क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो जो सड़क का क्षेत्रफल होगा, सड़क का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 750 गुने, इसको गुना करना पड़ेगा 12 गुने 22/100। 1 0 से 1 0 कटा, ठीक है। अब देखिए 10 है तो 5 से काटें, यहाँ पे कटा 15 5 75, यहाँ हुआ 2, ठीक है। 2 से 12 कटा 6 बार में, यानी 15 छक 90 गुने 22 आया, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा आपका 22, यानी 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 198, यानी 1980 मीटर स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पर दूसरा नंबर आ गया, ठीक है। 22 को 9 से गुना करेंगे तो 198 होता है, क्योंकि 22 समझ में आ रहा है। चलिए अगला सवाल देखिए, क्योंकि 9 दूनी 18 का 8 बाकी आते 1, 9 दूनी 18 1 19 हो जाएगा, तो 198 आ गया, इसलिए फिर आखिर में 0 लगा दिए। तो 38 सवाल हो गया। 39 देखिए, कह रहा है एक बॉक्स की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, मतलब L दिया हुआ है, चौड़ाई 5 है, मतलब B दिया हुआ है, ऊंचाई 3 है, मतलब H दिया हुआ है। तो कह रहा है बॉक्स का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो जो बॉक्स होगा आपका वो तो घनाभ का आकार का होगा, और घनाभ का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, 2 गुने LB जोड़ BH जोड़ HL, मतलब लंबाई गुने चौड़ाई जोड़ चौड़ाई गुने ऊंचाई जोड़ ऊंचाई गुने लंबाई। तो यहाँ से हो गया 2 गुने LB, L मतलब यहाँ पे 10 गुने B, तो B यहाँ पे 5 है, जोड़ B यहाँ पे 5, और यहाँ पे H की बात करें तो 3 है, फिर जोड़ HL, तो H यहाँ पे है 3 गुने L यहाँ पे है 10, ठीक है। चलिए सॉल्व कीजिए इसको। हो गया 2 गुने 10 गुने 5 50, जोड़ 5 गुने 3 15, जोड़ 3 गुने 10 30। यहाँ से हो गया कितना, 2 गुने 50 और 30 80 80 और 15 95, और 2 को जब 95 से गुना करेंगे तो यहाँ से 190 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, यानी आंसर चौथा हो गया। 39 का आंसर हो गया चौथा नंबर। अगला सवाल देखिए, कह रहा है यदि बारंबारता 13 हो तो संगत मिलान चिन्ह होगा 13, तो इसका हो जाएगा दूसरा नंबर, है ना, क्योंकि ये 5 का सेट है, ये 5 का सेट है, 10 हो गया, और 1 2 3 13 हो गया, तो 40 का दूसरा हो गया। चलिए अगला सवाल, कह रहा है ये इसमें बताइए कितना या क्या किसको दर्शाता है। तो ये हो गया 5, ये हो गया 5 10 11 12 हो गया, यानी तीसरा नंबर। अगला सवाल देखिए, कह रहा है आंकड़ा दिया हुआ है, इसका परिसर क्या होगा। तो परिसर होता है बड़ा में से छोटा घटा दीजिए, तो बड़ा यहाँ पे 12 दिख रहा है, उसमें घटाना है छोटा, छोटा यहाँ पे 1 है, तो 12 में से एक गया तो 11 बचा, चौथा नंबर इसका आंसर हो गया, ठीक है। 42 का चौथा नंबर आंसर हो गया। चलिए अगला देखिए, कह रहा है वर्ग अंतराल दिया हुआ है 20 से 25, कह रहा है इसका माप क्या होगा। सिंपल करना क्या है कि बड़ा में से छोटा घटा दीजिए, 5 आ गया, खत्म, यहाँ पे चौथा नंबर हो जाएगा इसका आंसर। अगला सवाल देखिए, कह रहा है एक थैला में 4 नीली गेंद है। चलिए एक थैला बनाइए, कह रहा है 4 इसमें नीला गेंद है, मतलब 4 ब्लू गेंद है, 2 हरा है, और 5 काली गेंद है, ठीक है। कह रहा है थैले के अंदर बिना देखे एक गेंद निकाला गया, तो कह रहा है एक काला गेंद आने का क्या प्रायिकता है। सिंपल देखिए, बताइए थैला में कितना टोटल गेंद है। तो 4 2 6 6 5 11 गेंद है, ठीक है, 11 यहाँ पे बॉल है। अब देखिए निकालना प्रायिकता काली गेंद का है, तो सिंपल समझ में इतना रखिएगा, काली गेंद का जो प्रायिकता निकालना है ये हो जाएगा कि जिसका निकालना है यानी काली गेंद का, तो काला गेंद कितना है 5, तो उसको ऊपर लिखना है, बट्टा में नीचे लिखना है जो कितना गेंद पूरी था, तो 11 गेंद था उस थैला में, मतलब यहाँ पे प्रायिकता हो जाएगा 5/11, ठीक है। काली गेंद का प्रायिकता हो जाएगा यहाँ पे 5/11। चलिए अगला सवाल देखिए, कह रहा है निम्न पाई चार्ट में यदि लड्डू का बिक्री से 900 रुपये की आमदनी हुई तो कुल आमदनी कितना हुआ। तो मान लेंगे कुल जो आमदनी हुआ वो X रुपये है, ठीक है। अब कह रहा है 30% लड्डू का में से पैसा आया है उसका, तो 30% यानी जो लड्डू का कमाया हुआ 900 रुपया वो किसका है,
एक्स का है 30%, मतलब एक्स गुने 30% को लिख सकते हैं 30/100। दिक्कत, जीरो से जीरो घटा। और यहाँ पे अगर एक्स निकालना चाहें तो गुना करना पड़ेगा क्रॉस में, यानी यहाँ हो जाएगा 900 गुने 10 और फिर ये बटा, क्योंकि 3 इधर गुना में तो जाकर भागा में हो जाएगा। यहाँ पे हो गया 3, 3 से 900 कटा 300 बार में, और 300 को जब 10 से गुना किए तो हो गया यहाँ पे 3000। मतलब यहाँ पे जो आपका आमदनी जो हुआ था वो यहाँ पे हो गया टोटल 3000 का। ठीक है, तो इस जगह पहला नंबर आंसर। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल यहाँ पे कह रहा है कि 150 व्यक्ति 45 दिन में एक भवन का निर्माण करता है, तो उसी भवन को 18 दिन में बनाने के लिए कितना व्यक्ति का आवश्यकता होगा। चलिए देखिए कह रहा है 45 दिन काम किया तो 150 व्यक्ति को काम करना पड़ा उस घर को बनाने के लिए। ठीक है, अब खुद सोचिए कि ऐसे हमेशा यही तरीका लगाना ही है, बस ये मत समझिएगा अभी इसके लिए बस बना रहे, सबके लिए यही तरीका लगाना है। अगर ऐसा सवाल पूछा तो 45 दिन में 150 आदमी काम किया तो घर को बन गया। अगर एक दिन में बनाना होता तो कितना आदमी लगता। 150 तो पहले से काम कर रहा है। अब खुद सोचिए 150 जब 45 दिन पूरा काम किया, मतलब 150 पहला दिन काम किया, 150 दूसरा दिन काम किया, ऐसे 45 दिन पूरा काम किया तब जाके वो घर बना। तो अगर एक दिन में घर बनाना है उसको, तो नहीं लग रहा कि जितना ये काम किया वो प्लस जितना ये काम किया वो प्लस जितना ये काम किया वो पूरी एक साथ लग जाएगा एक ही दिन में। मतलब कितना लगेगा 45 45 45 45 है ना, 150 बार, मतलब 150 बार 45 45 लगेगा। मतलब इतना आदमी लगेगा एक दिन में काम खत्म करने के लिए। लेकिन ये नहीं कह रहा 18 दिन में ख़त्म करो, तो 18 दिन में ख़त्म करना है मतलब कुछ तो रिलैक्स मिला, यानी यहाँ पे 150 गुने 45 में 18 से फिर भागा दे दो, यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, चलिए आंसर निकालिए क्या हो जाएगा। इसमें कट जाएगा, ये 18 कटेगा आपका किसे कटेगा, यहाँ पे 6 से कटेगा, नहीं 6 से तो काटना ही नहीं है, 15 दिया 45 फिर 6 दिया 18 और यहाँ पे कटा 9 से कि 9 दूनी 18 9 पच्चे 45, 2 कटा 150 बार 75 से और 75 गुने 5 किए तो हो गया 375। ठीक है, तो यहाँ पे 375 आदमी का ज़रूरत पड़ेगा उस घर को बनाने के लिए 18 दिन में। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल कह रहा है कि निर्देशांक जो है 7,2 कह रहा है उसका किस चतुर्थांश में ये होगा। अब ये देखिए दोनों प्लस वाला जो चतुर्थांश था वो पहला चतुर्थांश था, यानी ये हो गया प्रथम चतुर्थांश। अगला सवाल देखिए, कह रहा जो बिंदु है इसमें x निर्देशांक क्या होगा। तो पहला वाला जानते हैं कि x निर्देशांक होता है, दूसरा वाला y होता है, तो पहला वाला 4 है तो इसलिए x निर्देशांक हो गया जो कोटि यहाँ पे भुज कहते हैं जो वो 4 हो गया। अगला सवाल देखिए 49, जिसको कोटि के निकालना है तो क्या बताएं, पहला वाला x होता है, दूसरा वाला y होता है, तो y निर्देशांक यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे 4 हो गया आंसर। अगला सवाल देखिए 50वां नंबर कह रहा है कि भाई इसमें एक जगह पे क्या लें कि ये जो आपका दिया हुआ है यहाँ पे जोड़ ये सही हो जाए। तो देखिए 4 में क्या जोड़ने पे यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो 4 में अगर हम लोग 6 को जोड़ें तब ना 10 होगा तो 0 हो जाएगा, यानी a का मान यहाँ पे 6 हो गया, पहला नंबर आंसर हो गया। तो यहाँ पे पूरी जो आपका 50 क्वेश्चन था मैथ में वो आराम से हम लोग देख लें कितना जल्दी में सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे ही आप लोगों को स्पीड रखना है एग्जाम में, है ना। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इस तरह के वीडियो आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड रहेंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय सभी को।